अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन इकराम, इस वाक़े का रावी कहता है कि इस बात को तकरीबन 40-45 साल का अरसा गुजर चुका है। कहता है कि मैं मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला तो मैंने देखा हमारे मोहल्ले का एक बूढ़ा आदमी, खासी उसकी उम्र थी। मैंने उसको देखा कि जो ड्रम है ना, कूड़े वाला ड्रम, उसमें से कुछ चीज़ें तलाश कर रहा है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसके हाथ में एक कीस था, उसके अंदर वो कोई उसमें से छांट के अच्छी चीज़ें, इस्तेमाल के काबिल खाने की चीज़ें उसमें अंदर डाल रहा था। कहते मैंने जब उसको देखा मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि हमारे मस्जिद का नमाजी है, हम इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं। मैं अपने आप को मलामत करने लग गया कि ये ज़रूरतमंद है, हमारे महल्लेदार है, और ये ड्रम में से चीज़ें निकाल के अपने घर ले जा रहा है। कहता है कि मेरे दिल में लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। बड़ा मुश्किल होता है कि यकदम आप जाके उससे सवाल व जवाब शुरू करते हैं। कहते हैं एक दिन ऐसा हुआ कि हम मस्जिद में, मेरे साथ वो खड़े थे, वो बुजुर्ग जो थे, तो मैं उनके साथ नमाज हमने इकट्ठी पढ़ी। सलाम फेरा, सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम। वो मुझको पहचानते थे, मैं उनको पहचानता था। मैंने उनसे कहा कि अगर आप माइंड ना करें तो मैं चाहता हूँ आपके यहाँ जाके चाय पीना चाहता हूँ, गावा पीना। आम सी बात है। उनका बिस्मिल्लाह हुब्बन व करामतन, आ जाओ मेरे घर में, आ जाओ, आके गावा पियो। कहने लगे कि जिस वक्त मैं उनके घर गया, देखा माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत घर है जी। जिस वक्त हम मजलिस के अंदर दाखिल हुए, मजलिस के अंदर भी फर्नीचर, एक एक चीज़ बता रही थी, गावा शाही सारी। इससे पता चल रहा था कि वो माली हालत उनकी बहुत अच्छी है। कहता कि मैं ना रह सका। मैंने कहा अगर आप बुजुर्ग हैं, अगर आप महसूस ना करें, तो मैंने कुछ अर्सा पहले आपको देखा था कि आप वो जो कूड़े वाला ड्रम है उसमें से कुछ चीज़ें निकाल रहे थे। और बुजुर्ग जो हैं वो मुस्कुराए, कहने लगे मैं तुम्हें एक अपना वाक़या सुनाता हूँ, क्योंकि मैंने अल्लाह ताला से ये वादा कर रखा है कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं, उसको मैं ज़ाया नहीं होने दूँगा। और फिर नाज़रीन इकराम, उसने अपना वाक़या इस तरह सुनाया। नाज़रीन इकराम, इस वाक़े को कमो बेश 100 साल, 110 साल तकरीबन गुजर चुके हैं। कहते हैं कि मैं मक्का मुकरमा के हम रहने वाले थे। मेरे साथ मेरी बीवी और मेरी एक बेटी जिसकी उम्र तकरीबन 10 साल थी। हम मक्का मुकरमा में एक छोटे से घर में रहते थे। गुर्बत थी, अफलास थी, मजा इसको कहते हैं अरबी ज़बान के अंदर। कई के दिन वो जनाब अली ऐसे ही वो बराए नाम कोई चीज़ खाने के लिए मिल जाती, वरना फाका। अब सूरत हाल जो है इस तरह हो गई कि हमें जो इस बात का डर हुआ कि कहीं हम भूख से मर न जाएं। गैरत इंसान की वो इस बात का तकाजा करती है, वो नहीं इजाज़त देती कि हम अपने हाथ फैलाते फिरें। कहते हैं एक दिन मैं अपने घर में बैठा हुआ और मैं सोच रहा था कि लगता यूं है कि किसी ना किसी दिन हम तीनों जो है भूख की वजह से मर जाएंगे। अब इसका इलाज क्या है? कोई कारोबार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कहते हैं सोचते सोचते मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं अपनी अगर इस बेटी को बेच दूं, इससे जो पैसा मिलेगा कम से कम उससे मेरे घर का गुजारा हो जाएगा, और ये बच्ची जो खरीदेगा कम से कम भूखे तो नहीं मरेगी ना, कम से कम उसको कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। कहता सोचते सोचते मैंने नीयत कर ली कि मैं अपनी बेटी को बेच दूं, लेकिन उसके लिए उसकी माँ की, मैंने उसकी माँ को बुलाया। मैंने कहा बात सुनो, इधर आओ भली मानस, मैं अपनी बेटी को बेचना चाहता हूँ। जब उसने सुना इंतहाई गुस्से में आ गई। उसने कहा कि तुम कभी बेटियों को भी किसी ने बेचा है? मैंने उसे कहा भली माना जरा मेरी गौर से बात सुनना। एक दिन ऐसा भी हो सकता है जो हालात से, जिनसे हालात से हम गुजर रहे हैं, ये बच्ची मर सकती है, भूख से मर सकती है। बजाय इस बात पे भूख से मरे, इसको हम बेचते हैं। मैंने आपको अपना प्लान बताया मुख्तसर करते हुए। उसने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है। कहता है एक दिन मैंने उसे कहा कि ऐसा करो, इसको कपड़े पहनाओ। अच्छा कपड़े पहनाए, और उसके बाद मैंने उसको उंगली से लगाया और
उस बाजार में जहाँ पर गुलाम बिकते थे वहाँ पे आके बैठ गया। थोड़ी देर के बाद एक मक्का मुकरमा से बाहर का एक बद्दू वो वहाँ से गुजरा, सामने से गुजरा, उस लड़की को देखा, उसने गुजर के चला गया, फिर वापस आ गया, फिर आ गया, इस तरह कभी आ रहा है कभी जा रहा है, बच्ची को देख रहा है। कहता है कि मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो बच्ची में इंटरेस्टेड है, बच्ची को ख़रीदना चाहता है, क्योंकि वो बाज़ार जो था उस बाज़ार में ग़ुलाम बिकते थे उस ज़माने में। यहाँ पे इस बात को समझ लीजिए कि सऊदी अरब के अंदर मलक फैसल रहमहुल्लाह ने मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी थी। उनके दौर में ग़ुलाम जो है वो बिकने बंद हो गए थे, वरना उससे पहले बिका करते थे ग़ुलाम, मक्का में भी बिका करते थे। खैर, कहते हैं उसने इंटरेस्ट ज़ाहिर किया, 12 रियाल में सौदा तय हो गया। मैंने बच्ची उसके हवाले कर दी, जैसे हवाले कर दी इस बात को ना पूछें, रो रही है, चिल्ला रही है, बहरहाल 12 रियाल उसने मेरे हवाले कर दिए। कहता है कि मैं सीधा मार्केट के अंदर गया, खजूर मार्केट के अंदर, वहाँ जहाँ पे खजूरें बिक रही थी, वहाँ एक दुकान से मैंने 2 रियाल की खजूरें खरीदी। अब मेरी हालत ये थी कि मैं इतना कमज़ोर था, मेरे पास ताकत चलने के लिए। मैंने एक हमाली को बुलाया, मुझे होते ना कुल्ली, उसको बुलाया, मैंने कहा ये खजूरें उठाओ और मेरे घर ले चलो। उसने खजूरें उठा ली। अब मैं आगे आगे चल रहा हूँ, वो मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मेरा घर जो है वो गलियों के अंदर, कभी दाएं कभी बाएं, कभी इधर मुड़ते मुड़ते। खैर, कहता जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो हमाली जो है वो मुझको नजर नहीं आया, वो किधर गायब हो गया। अब मैं उसको तलाश कर रहा हूँ, वो मुझको मिल ही नहीं रहा। कहता है कि मैंने कहा कि मेरे पास 10 रियाल बाकी हैं। मैंने कहा कि चलो मैं और खजूरें खरीद लेता हूँ। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो देखा कि वो 10 रियाल जो है वो भी कहीं गिर पड़े। यानी नाज़रीन किराम जरा गौर कीजिए, गम के ऊपर गम। बेटी भी गई, फिर उसके बाद खजूरें भी गई, और जो 10 रियाल बाकी रह गए थे वो भी ख़त्म हो गए। कहता कि मैंने सोचा, मैंने कहा इस आजमाइश में, मुश्किल घड़ी में एक ही दरवाज़ा है जो हर वक्त खुला है, और वह मेरे रब का घर। कहता है मैंने कहा कि मैं चलता हूँ मस्जिद अल हराम के अंदर, बैतुल्लाह शरीफ में जाके मैं दुआ मांगता हूँ। कहता है कि मैं बैतुल्लाह शरीफ में आ गया। वहाँ पर मैंने देखा कि वो जो बद्दू था जिसने मेरी बेटी को ख़रीदा था, वो मेरी बेटी को उंगली उसने पकड़ी हुई और बैतुल्लाह शरीफ का वो तवाफ कर रहा है। कहते जब मैंने उसको देखा तो मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ। मैंने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा है, बच्ची भी गई, पैसे भी गए, खजूरें भी गई। कहते मैंने वहाँ खड़े खड़े प्लान बनाना शुरू कर दिया कि मैं इसके रास्ते में खड़ा हो जाता हूँ, जब मैं मक्का मुकरमा से ये बाहर जाने लगेगा तो मैं इसको कत्ल कर दूँ और अपनी बेटी को लेकर अपने घर आ जाऊँ। खैर, कहता है कि मैं अपने जहन में ये प्रोग्राम बना रहा हूँ, उतनी देर में उस बद्दू ने तवाफ ख़त्म कर लिया। और नाज़रीन किराम, दुआएं तो मैं कर ही रहा था, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दअह व यक्शिफु सू, कौन है जो मुस्तर की, लाचार की दुआओं को सुनने वाला है? अल्लाह है, अल्लाह सुनने वाला है। कहता है जैसे बद्दू ने तवाफ मुकम्मल कर लिया तो मकाम इब्राहिम पर चला गया, वहां पर उसने जाके नफल पड़े। मैं उसकी तरफ देख रहा था या वहीं पर बद्दू, तो उसे मुझे इशारा किया, मैं बात सुन इधर आओ। जब मैं उसके पास गया तो मुझे कहने लगा ये लड़की तुम्हारी क्या लगती है? मैंने उसे कहा कि ये मेरी लौंडी है मेरे घर में। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारी लौंडी नहीं है, ये तुम्हारी बेटी है। मैंने उसे पूछ लिया है, उसने मुझे बताया है कि मैं उनकी बेटी हूँ, ये मेरा बाबा है। और फिर उसने मुझे मलामत करते हुए कहा कभी बेटियों को भी बेचते हैं। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और उसमें से 30 रियाल निकाले। उसने कहा सुनो बात सुनो, मेरी कुल कायनात जो है वो 30 रियाल है मेरे पास। इसमें से उसने गिन के 15 रियाल मेरे सुपुर्द कर दिए और 15 रियाल उसने अपने पास रख लिए। और मेरी बेटी का हाथ उसने मेरे हाथ में देते हुए कहा जाओ अपनी बेटी को अपने घर ले जाओ। देखो बेटियों को बेचता नहीं करते। मुश्किल वक्त आए, परेशानी आए, इस आलम में जिंदा भी रहना है तो इकट्ठे, अगर मरना है तो भी इकट्ठे, जाओ अपनी बेटी को ले जाओ। कहता है नाज़रीन कराम के मुझसे मत पूछो कि मुझे कितना सरूर, कितनी खुशी हासिल हुई।
यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना के बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि आपने इरशाद फरमाया, अहब्बुल अमाल इंदल्लाहि अज़्ज़ वजल सुरूरुन तुदखिलुल मुस्लिम। अल्लाह ताला को जो सबसे पसंदीदा काम है उसके अंदर यह है किसी मुसलमान को खुशी मुहैया करना। कहते मैंने अपनी बेटी को साथ लिया, जेब में 15 रियाल। जैसे ही मैं बाजार में पहुंचा तो मैंने देखा कि वो जो कुल्ली था जिसने मेरी खजूरें उठाई हुई थी वो मुझको नजर आ गया कि उसने मुझे कहा कि मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे था, तुम गलियों में मुड़ गए, गायब हो गए, मैं तुम उस वक्त तलाश कर रहा हूं। मैंने कहा तुम ऐसा करो मेरे साथ चलो। घर पहुंचे, उसने खजूरें नीचे उतारी। कहता है कि जब मैंने उन खजूरों की वो पोटली जो भी था उसको कीस को खोला है जी, तो कहता है कि खजूरों को जब मैंने उठाया तो मैंने देखा कि वो जो मेरे 10 रियाल थे वो भी अंदर पड़े हुए थे। कहता है मैंने उस अल्लाह का शुक्र अदा किया, मुझको 10 रियाल वो भी मिल गए, खजूरें भी मिल गई, बेटी भी मिल गई और 15 रियाल भी मिल गए। नाज़रीन इकराम, इस वाक़े के अंदर बहुत सारे असबाब, बहुत सारे दुरूस हैं। मैं चाहूँगा कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप अपने अपने तासरात लिखें और ये देखिए कि अल्लाह ताला जो है कितने मेहरबान हैं, अपने बंदों के अहवाल को किस तरीके से तब्दील करते हैं।